हैरान हो रहे हैं ना? इन दर्पणों में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर नहीं बन रहा, यहाँ बड़ा बन रहा है और यहाँ छोटा। अगर हम कांच का एक खाली गोला यानी स्फीयर लेकर उसे इस प्रकार एक तरफ से काट लें और इसकी एक सतह को पॉलिश कर दें, तो प्रकाश किरण इसके आर पार नहीं जा सकती। और अब ये एक दर्पण का कार्य करने लगता है। ये है दर्पण की परावर्तित सतह यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से टकराकर प्रकाश की किरण वापस आ जाती है। ये कहलाते हैं गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये गोलाई लिए होते हैं और कांच के गोले को काटकर बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिसकी उभरी हुई सतह पॉलिश होती है, इसे अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं। और दूसरा वो जिसकी अंदर की ओर दबी हुई सतह पॉलिश होती है, ये है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण का मध्य बिंदु पोल कहलाता है। इस अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर पर जब प्रकाश पुंज डाला जाता है, तो ये सभी किरणें परावर्तित होकर एक बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को फोकस कहते हैं और इसे प्रकाश का अभिसारण यानी कन्वर्जेंस कहते हैं। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण यानी कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जिस कांच के खोखले गोले में से काटकर ये दर्पण बनाया जाता है, उसका केंद्रक इस दर्पण का वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और इसे C द्वारा दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र व पोल के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम R द्वारा दर्शाते हैं। ये वास्तव में उस खोखले गोले की त्रिज्या है जिसमें से इस दर्पण को काटा गया है। वक्रता केंद्र व पोल को मिलाने वाली सीधी रेखा जो दर्पण के लंबवत होती है, मुख्य अक्ष रेखा यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। फोकस व पोल के मध्य की दूरी फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहलाती है और इसे F द्वारा दर्शाते हैं। क्या वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F के मध्य कोई संबंध है? जी हाँ, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, यानी F बराबर है R/2। एक बात और बताएं, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण की परावर्तित सतह के सामने की ओर होता है। क्या उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकस व वक्रता केंद्र होता है? हाँ, उत्तल दर्पण में भी फोकस व वक्रता केंद्र होता है। जब हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर पर प्रकाश पुंज आपतित करते हैं, तो प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर अभिसरित
यानी कॉन्वर्ज नहीं होती, यानी परावर्तित होकर एक बिंदु पर नहीं मिलती। ये सभी किरणें परावर्तित सतह से टकराकर अपसरित यानी डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाती हैं और दर्पण की दूसरी तरफ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसी बिंदु को उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का मुख्य फोकस कहते हैं। चूंकि उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर परावर्तन के बाद प्रकाश को अपसरित करता है, इसीलिए इस दर्पण को अपसारी दर्पण यानी डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस दोनों ही दर्पण की पॉलिश सतह की ओर होते हैं।